हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। आप लोगों के बीच PR यादव के MCQ सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के कितना लीटर ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट रहता है और नेजल प्रोंग और नेजल कैनुला के बारे में समझे थे। आज हम लोग उससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पूरी तरह से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक 165 तक कल डिस्कस कर लिया था, यह क्वेश्चन तक, ठीक ना। आज का जो क्वेश्चन है, यू आर कनेक्टिंग ए नेजल कैनुला से कनेक्ट किए हैं टू ए पेशेंट हु रिक्वायर्स ऑक्सीजन, जिसे ऑक्सीजन का ज़रूरत है उसे हमने नेजल कैनुला से कनेक्ट किया है। यू आर सेटिंग द ऑक्सीजन फ्लो टू 5 लीटर पर मिनट, हमने उसे 5 लीटर पर मिनट पे सेट कर दिया है। तो हाउ मच FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड टू ए पेशेंट, तो कितना FiO2 उस पेशेंट में जा रहा है नेजल कैनुला के द्वारा। 5 लीटर पर मिनट पे हम लोगों ने सेट किया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 लीटर में 4% जाता है, तो जो 5 लीटर है तो 20% जाएगा। तो 20 तो यह हो गया और 21 जो है हमारा नॉर्मल रहता है, ये प्रेजेंट ही रहता है हमारे एयर में। तो 21 और प्लस 5% तो 20% हो जाएगा। 40% ऑक्सीजन हो जाएगा। 40% ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज इन द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन ए रेड कलर वेंच्योर मार्कशीट। द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज में ऑक्सीजन और फ्लो ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कितना लीटर पर मिनट फ्लो होता है रेड कलर वेंच्योर मार्क्स में। वेंचुरी मार्क्स क्या होता है पहले वो हम समझ लेते हैं। वेंचुरी मार्क्स हमारा ऑक्सीजन मार्क्स आप लोग देखे ही होंगे, ऑक्सीजन मार्क्स के ही तरह रहता है, लेकिन उसके नीचे में एक डिफरेंट कलर का कैनोपी लगा हुआ रहता है एक्सीलरेटर के रूप में, जिससे ऑक्सीजन कम और बेसी किया जाता है, ठीक ना। जिस कलर का कैनोपी लगा हुआ रहेगा उसमें एक फिक्स्ड और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब फिक्स रेट में हमारा ऑक्सीजन डिलीवर होता है, तो उसी को वेंचुरी मार्क्स कहते हैं। ऑक्सीजन मार्क्स का जैसा ही रहता है, उसके नीचे में एक डिफरेंट कलर का ढक्कन की तरह बटन की तरह लगा हुआ रहता है, जिसे चेंज करते हैं और उतना ऑक्सीजन उसमें जाता है। तो कह रहा है कितना जाता है, तो इसका याद रखने का फॉर्मूला जो होता है, पहले आंसर हम आपको बता दें, इसका आंसर जो है हमारा 60% और 15 लीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर 60% मीन्स जो उस मार्क्स से हम 60% से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं और 15 लीटर पर मिनट से ज़्यादा डिलीवर उसके द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। अलग अलग चेंज करने के बाद भी इससे कम रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। आगे हम इसका पूरा रेशनल में आपको हम इसका जितना टाइप होता है पूरे टाइप को हम आपको बताते हैं। तो देखिए कह रहा है रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन विया वेंचुरी मार्क्स इज 2 से 12 लीटर टू अचीव 24 से 60% FiO2। हमने इसमें 2 से 12 लीटर पर मिनट के फ्लो द्वारा ऑक्सीजन हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, ठीक ना। और टू अचीव 24 से 60% FiO2, जिसमें 24 से 60% FiO2 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। 60% से ज़्यादा FiO2 हम नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 लीटर में 4% ऑक्सीजन FiO2 डिलीवर होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 12 लीटर, तो 12 लीटर अगर करेंगे तो 12 चौक 48% होना चाहिए। तो 48 में 50 20 70% होना चाहिए था, ठीक ना। लगभग 70% के आसपास होना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं है, ठीक ना। तो FiO2 इट डिलीवर्स एग्जैक्टली प्रिसाइज
डिजायर्ड O2, मतलब इट डिलीवर एग्जैक्टली, हमें जितना ज़रूरत होता है उतना ही देना रहता है, जिससे बच्चों में इन्फेंट जो रहता है उसमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देना रहता है, तो हम लोग उसमें वेंचुरी मास्क यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली प्रिसाइज डिजायर्ड O2, प्रिसाइज मतलब एक फिक्स, जितना हमको देना है उतना ही देना है। O2 कॉन्सेंट्रेशन, वेंचुरी मास्क किट्स कम्स विथ कलर कोडेड एडेप्टर, वेंचुरी मास्क जो है हमारा किट आता है वह कलर कोडेड एडेप्टर के साथ आता है, डेट कोरेस्पेंड टू डिजायर्ड FiO2, जो FiO2 को एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में भेजता है, जिसका एग्जाम्पल होता है, इसको याद रखने का तरीका होता है, बीबी ओयो रह गई, BI और WI, बीबी ओयो, एक इसमें बीच में एब्सेंस है, यहाँ पे ओ रहता है, ऑरेंज, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, येल्लो ओयो रह गई यो, ठीक ना, ओयो RE और H, ओयो रह गई, GYI, ओयो रह गई, तो बी ओयो रह गई, बी से ब्लू हो जाएगा, WI से वाइट हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, Y और O से येल्लो हो जाएगा, REH से रेड हो जाएगा, GYI से ग्रीन हो जाएगा। तो ब्लू में हमारा 2 लीटर पर मिनट फ्लो होता है, जिसमें कि 24% ऑक्सीजन जाता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 लीटर में 4% जाता है, तो यहाँ पे तो 28 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कि इसका जो मैकेनिज्म है वेंचुरी मास्क का वह अलग रहता है, जिसमें 2 लीटर में 4% ऑक्सीजन जाता है, 4 लीटर में 8% ऑक्सीजन जाएगा। तो जब 2 लीटर फ्लो हो रहा है ब्लू से 24% जाएगा, 4 लीटर जब फ्लो हो रहा है तो 28 जाएगा, और बीच में एक ऑरेंज मिसिंग है, जिसमें 6 लीटर जब जाएगा तो उसमें 32 जाएगा। ऑरेंज में हमारा 6 लीटर पे 32% ऑक्सीजन जाएगा, और येल्लो में 8 लीटर पे 36% ऑक्सीजन जाएगा, और रेड में 10 लीटर पे 40% जाएगा, और ग्रीन में डायरेक्ट 2 लीटर पे 20% यहाँ पे बढ़ जा रहा है, देखिए डायरेक्ट 40 से 60% पे पहुँच गया। तो ग्रीन अगर 12 लीटर पर मिनट जा रहा है तो उसमें 60% ऑक्सीजन जाएगा। मीन्स वेंचुरी मास्क में हम लोग 2 से 12 लीटर तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, और FiO2 24 से 60% तक उसमें डिलीवर कर सकते हैं, ठीक ना। सॉरी, ए पेशेंट विथ COPD हैज़ टू बी पुट ऑन ऑक्सीजन, एक पेशेंट है COPD का, वह ऑक्सीजन पे है, पुट ऑन ऑक्सीजन यूजिंग ए फेस मास्क, ठीक है, फेस मास्क पे है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फेस मास्क, ठीक ना, शोन इन पिक्चर एबव, यह जो पिक्चर दिया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करके बताना है कि किस टाइप का फेस मास्क है। फेस मास्क यही है, ठीक ना। इसके नीचे में देखिए यही जो कैनोपी लगा हुआ है, इसी को हम लोग वेंचुरी मास्क के लिए यूज करते हैं, कैनोपी जो कि अलग अलग कलर का आता है, रेड, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, अलग अलग कलर का आता है। तो COPD पेशेंट में हमें एक फिक्स मात्रा में ऑक्सीजन देना रहता है, ठीक ना, तो उसे हम लोग वेंचुरी मास्क देते हैं, ठीक ना। वेंचुरी मास्क यूज करते हैं, क्योंकि CPAP हम लोग वेंटिलेटर के द्वारा यूज करते हैं, CPAP वेंटिलेटर मशीन के द्वारा यूज करते हैं, यह तो गलत हो जाएगा। COPD में वेंटिलेटर का कोई यूज नहीं है, एक्सेसिव COPD तो है नहीं, COPD का पेशेंट तो सिंपल फेस मास्क ये यूज करते हैं, लेकिन सिंपल फेस मास्क में है कि ये एक हम एग्जैक्ट ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, ठीक ना, इसमें कभी वेरिएबल भी होता है, कभी बढ़ जाता है ऑक्सीजन का रेट, कभी घट जाता है, तो इसलिए यह यूज नहीं करते हैं। फेस मास्क विथ रिजर्वायर बैग, इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा जब 90 to 100% ऑक्सीजन देने की बात आती है तब हम लोग रिजर्वायर बैग का यूज करते हैं, ठीक ना। रिजर्वायर बैग, इसका हम लोग टाइप आपको बताएंगे रिजर्वायर बैग क्या होता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ वेंचुरी मास्क का यूज करते हैं COPD के पेशेंट में, और ये जो फोटो में दिया हुआ है यह भी वेंचुरी मास्क का ही फोटो है, यह फोटो में भी वेंचुरी मास्क का ही फोटो है। फेस मास्क विथ रिजर्वायर बैग को हम आपको बताते हैं आगे जाकर के क्या होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क का एडवांटेज क्या है, क्यों हम वेंचुरी मास्क को यूज करते हैं।
तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन O2 इज डिलीवर्ड एक्यूरेटली। ये तो सही है, एक्यूरेटली डिलीवर्ड करता है, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में नहीं करता है, यह मिडिल कॉन्सेंट्रेशन में करता है, ठीक ना। क्योंकि 40 से लगभग 40 से 60%, 24 से 60% तक ही ऑक्सीजन डिलीवर करता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में नहीं करता है, बल्कि एक्यूरेटली तो करता है लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में नहीं करता है, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन कर रहा है डिलीवर प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स भी हो गया एक्यूरेटली, और फिक्स, प्रिसाइज मीन्स फिक्स हो गया, फिक्स एंड हाई फ्लो रेट्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सही हो जाएगा। क्योंकि एक लिमिट अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जाता है और हाई फ्लो पे जाता है, मीन्स 12 से 15, मीन्स 2 से 12 तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 2 से 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो प्रिसाइज फिक्स रहता है, ठीक ना, और हाई फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन, फ्लो रेट ज़्यादा रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं रहता है, फ्लो रेट ज़्यादा रहता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी का रहा है O2 इज डिलीवर्ड क्विकली फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक, डिलीवर्ड क्विकली फॉर शॉर्ट पीरियड, इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्विक शॉर्ट पीरियड में हम लोग ऑक्सीजन मास्क को यूज़ करते हैं। प्रोवाइड मॉडरेट टू हाई डेंसिटी एरोसोल, यह भी गलत हो जाएगा। एरोसोल जिस तरह से ऑक्सीजन में हम लोग पानी डाल के उसके ह्यूमिडिफाई करके देते हैं, उसी तरह से एरोसोल एक केमिकल आता है, वो डाल करके करते हैं। तो ये हम वेंचुरी मार्क्स में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक ना, तो यह तो गलत हो जाएगा। डिलीवर्ड प्रिसाइज एंड हाई फ्लो रेट, हाई फ्लो रेट देते हैं और एक्यूरेट ऑक्सीजन देते हैं, ठीक ना। कॉन्सेंट्रेशन हमारा मीडियम रहता है, तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फॉर ए COPD पेशेंट इन ICU, COPD पेशेंट में हमारा एक ICU में पेशेंट है, फॉलोइंग इज प्रीफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, ठीक ना। तो हमने पहले पढ़ लिया कि वेंचुरी मार्क्स में एक फिक्स और एक्यूरेट मात्रा में हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को प्रोवाइड करवाते हैं, और COPD पेशेंट में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता नहीं है, सिर्फ मिनिमल हमें उस पेशेंट को लगभग 90 to 95 पे मेंटेन करके रखना रहता है, ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत रहता है नहीं। COPD पेशेंट में आप देखिएगा 85 to 86 ऑक्सीजन उसका पहले से ही रहता है, तो हम थोड़ा सा ऑक्सीजन ही देना है, फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन देना है, ज़्यादा ऑक्सीजन देना नहीं है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए हमें फिक्स्ड अमाउंट में ऑक्सीजन देना रहता है, इसलिए वेंचुरी मार्क्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है नेजल कैनुला, नेजल कैनुला सही है, लेकिन इसमें भी हमारा फिक्स्ड मात्रा में नहीं जाता है, कभी कम और कभी बेसी हो जाता है। और दूसरा कह रहा है मीडियम कॉन्सेंट्रेशन मार्क्स, मीडियम कॉन्सेंट्रेशन मार्क्स कहने का मतलब हो गया ऑक्सीजन मार्क्स, ऑक्सीजन मार्क्स को ही हम लोग फेस मार्क्स जो रहता है, नॉर्मल फेस मार्क्स जो रहता है, उसी को मीडियम कॉन्सेंट्रेशन मार्क्स रहता है, जिसमें 5 से 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि 40 से 60% इसमें भी देता है, इसमें 40 से 60% ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन फिक्स्ड मात्रा में कभी नहीं पड़ता है, कभी ज़्यादा भी पड़ जाता है, कभी कम भी पड़ जाता है, इसलिए इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। ऑक्सीजन टेंट, यह हम लोग ज़्यादातर, ऑक्सीजन टेंट बिल्कुल मच्छरदानी की तरह पूरे आपके बॉडी को ढक देगा, पूरे आपके बॉडी को ढक देगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, और ह्यूमिडिफाइड एयर भी, विदाउट ऑक्सीजन सिर्फ ह्यूमिडिफाइड एयर प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन टेंट में। इस तरह का ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाता है और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाता है। तो ऑक्सीजन टेंट तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यह बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर बेबी में यूज़ किया जाता है, इन्फेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेंचुरी मार्क्स में यूज करते हैं हम लोग, वेंचुरी मार्क्स में यूज करते हैं COPD पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर पर मिनट दैट इज एडमिनिस्टर यूजिंग ए नॉन रीब्रीदर मास्क, ठीक ना। यह कह रहा है नॉन रीब्रीदर मार्क्स, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर पर मिनट, एक कितना अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगा लीटर पर मिनट यूजिंग, जब हम लोग नॉन रीब्रीदर मार्क्स यूज करेंगे। पर अब हम लोग मार्क्स का पूरा टाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने नेजल प्रोंग और नेजल कैनुला के बारे में पढ़ा था,
ठीक ना, जिसमें 1 से 6 लीटर तक डिलीवर कर रहे थे। दूसरा हमारा O2 ऑक्सीजन फेस मास्क होता है, ऑक्सीजन फेस मास्क होता है, जिसमें हम लोग 5 से 8 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें 40 से 60% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक ना, जिसमें 40 से 60% ऑक्सीजन फेस मास्क में 5 से 8 लीटर पर मिनट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक ना, उसके बाद एक आता है पार्शियल रिब्रीदर मास्क। पार्शियल रिब्रीदर मास्क में एक रिजर्वायर बैग प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ना होकर के CO2 प्रेजेंट रहता है, और जब पेशेंट ऑक्सीजन इनहेल करता है तो उसके साथ 1/3 2/3 हमारा ऑक्सीजन जाता है और 1/3 CO2 जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में यूज करते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में यूज करते हैं। और वेंचुरी मास्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया, ऑक्सीजन टेंट के बारे में पढ़ ही लिया। एक ऑक्सीजन हुड आता है जो कि बच्चों के माथों पे लगाया जाता है, टोपी की तरह रहता है। ठीक ना, वो ऑक्सीजन हुड हो गया। और एक नन रीब्रीदर मास्क में हमारा पार्शियल रीब्रीदर जो हमने बताया, जिसमें CO2 इनहेल होता है, उसमें 70 से 90% तक ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं, 70 से 90% FiO2 डिलीवर करवाते हैं। और नन रीब्रीदर जो होता है, नन रीब्रीदर में हम लोग 90 to 95% ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं, बोलें तो 90 to 99% ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं, जिसमें कि एक तो ऑक्सीजन मास्क हमारा इस टाइप का रहेगा। ठीक ना, और इसके नीचे में एक रिजर्वायर बैग की तरह रहेगा, जिसका वॉल्यूम और कैपेसिटी 1000 ml को 1000 ml ऑक्सीजन को रिस्टोर करता है। ठीक ना, जो कि 1000 ml को रिस्टोर करता है, और फिर यहाँ से पंप करने के बाद यहाँ पे हमारे बॉडी में जाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में इसमें हम ऑक्सीजन जाता है। जिसमें नन रीब्रीदर में एक रिजर्वायर बैग रहता है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लो में ऑक्सीजन देते हैं, और इसका FiO2 भी बहुत ही हाई रहता है, जिसका आंसर 10 से 15 लीटर पर मिनट हो जाएगा, 10 से 15 लीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक ना, 6 से 12 लीटर पर मिनट हम लोग पार्शियल रिब्रीदर में देते हैं, डिलीवर करता है, जिसमें कि 1/3 CO2 भी इनहेल होता है। 4 से 6 जो है हमारा, वह ये दोनों हमारा नेजल प्रोंग और नेजल कैनुला में इतना प्रोवाइड किया जाता है, 6 से 12 पार्शियल रिब्रीदर में, और 10 से 15 जो है 10 से 15 लीटर पर मिनट हमारा नन रिब्रीदर, जिसमें रिजर्वायर बैग प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक ना, इसका रेशनल देखिए, कह रहा है ए नन रिब्रीदर मास्क कैन डिलीवर 60 to 100% ऑक्सीजन, 60 to 100% ऑक्सीजन एट ए फ्लो रेट अबाउट 10 से 15 लीटर पर मिनट करवाता है। ठीक ना, इट यूजेज ए रिजर्वायर बैग 1000 ml, जो 1000 ml का रिजर्वायर बैग रखता है, टू डिलीवर ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए जाना जाता है। ठीक ना, तो नन रिब्रीदर में रिजर्वायर बैग रहता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और पार्शियल रिब्रीदर में रिजर्वायर बैग भी रहता है, लेकिन उसमें CO2 प्रेजेंट रहता है। समझ गए, CO2 जो पेशेंट छोड़ता है वही उसमें स्टोर होता है, ना कि हम एक्स्ट्रा उसमें CO2 भरते हैं। जो पेशेंट छोड़ता है वही हमारा पार्शियल रिब्रीदर के रिजर्वायर बैग में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द डिवाइस दैट कैन डिलीवर ऑक्सीजन एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 90 to 100% इज द, कौन सा ऑक्सीजन का डिवाइस 90 से 100% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर करता है। पार्शियल रिब्रीदर में हमें बताया था कि 70 से 90% जाता है, वेंचुरी मास्क में तो हमारा 24 से 60% तक ही जाता है। और हमारा नन रिब्रीदर में नेजल कैनुला जो है, नेजल कैनुला में 1 से 6 जाता है, नन ब्रीदर में 10 से 15 लीटर पर मिनट जाता है, और 60 से 100% मीन्स 90 से 100% भी ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं इसके द्वारा, नन रीब्रीदिंग के द्वारा। इसका रेशनल देख लीजिए, कह रहा है नन रीब्रीदर मास्क डिलीवर्ड 60 to 100% FiO2, जो 60 से
100% FiO2 डिलीवर करता है, वाइल वेंचुर मार्क्स डिलीवर 24 से 60%, पार्शियल रीब्रीदर 70 से 90% FiO2 डिलीवर करता है, ठीक ना। concentration of oxygen FiO2 more than 50% are toxic if administered more than few days। यह क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 50% से ज़्यादा FiO2 ऑक्सीजन किसी पेशेंट में प्रोलॉन्ग टाइम तक मीन फ्यू देर तक 5 दिन 10 दिन तक देते हैं तो वह टॉक्सिक साबित होगा, हमारे लंग्स को डैमेज करेगा, इन्फेक्शन का कारण बनेगा, ठीक ना। तो हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जैसे 80% 90% ऑक्सीजन हमें ज़्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी रहता है उसका आदी हो जाता है, ठीक ना, और इन्फेक्शन का कारण बनता है, जिसके कारण से CO2 हमारा बाहर नहीं आ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय यूज ऑफ नॉन रीब्रीदिंग मास्क, जिसे NRBM कहते हैं, NRBM नॉन रीब्रीदर मास्क को NRBM कहते हैं, विथ ए फ्लो रेट ऑफ 10 लीटर पर मिनट। अगर 10 NRBM जो है हमारा उसके द्वारा 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर किया जा रहा है तो उसमें कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर होगा। तो हमने पढ़ चुका है पहले कि 60 से 90% और 100% तक जाता है तो 90 to 95 हो जाएगा, 90 to 95 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डेट डिलीवर्स द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हमारा प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारा देगा। तो नेजल कैनुला तो बहुत ही कम है, वेंचुरी कैनुला 60% ही है, पार्शियल रीब्रीदर 70% ही है, 70 to 90% ही है, ठीक ना। नन ब्रीदर में हम लोग 100% तक दे सकते हैं, तो नन ब्रीदर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए क्लाइंट रिक्वायरिंग हाईएस्ट पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन, हाईएस्ट पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल नीड, उसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन उसे ज़रूरत है, विल नीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इनमें से कौन सा डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा। तो मार्क्स विथ रिजर्वायर बैग, जिसमें रिजर्वायर बैग या तो पार्शियल रीब्रीदर हो या फिर नन रीब्रीदर हो, दोनों में रिजर्वायर बैग प्रेजेंट रहता है। वेंचुरी मैक्स मार्क्स भी हमारा 60% ही देता है। फेस टेंट जो है हमारा वह मात्र 45 से 50% ऑक्सीजन डिलीवर करवाता है। नेजल कैनुला के बारे में तो पढ़ ही लिए हैं कि लगभग वही 40% ऑक्सीजन डिलीवर करवाता है। तो मार्क्स विथ रिजर्वायर बैग या तो पार्शियल रीब्रीदर हो या नन रीब्रीदर हो, दोनों हम लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन देता है, लेकिन पार्शियल रीब्रीदर हम लोग सिर्फ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में यूज करते हैं क्योंकि उसमें CO2 भी इनहेल होता है उसके साथ में। मार्क्स विथ रिजर्वायर बैग का मतलब हो गया नन रीब्रीदर, जिसमें रिजर्वायर बैग प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू ए क्लाइंट। एक नर्स जो है वह एक क्लाइंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करा रही है विथ चेस्ट पेन हु इज रेस्टलेस, मीन्स वह उसका जो चेस्ट पेन कर रहा है और वह रेस्टलेस मीन्स बेचैनी महसूस कर रही है, वो उसे कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, बहुत ही बेचैन है, एंजियस है, ठीक ना। चेस्ट पेन है, रेस्टलेस है और उसे नर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना चाह रही है, एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन करवाना चाह रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा मेथड हम लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे जो कि डेट इज लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज एप्रीहेंशन इन द क्लाइंट, जो कि कम और लाइकली इंक्रीज, जो कि इंक्रीज एप्रीहेंशन मीन्स डर और शंका होता है, एप्रीहेंशन मीन्स डर और शंका होता है क्योंकि उसका चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक ना, और वह बहुत ही बेचैन है, तो उसे उस डर को और शंका को कम करने के लिए हम लोग कौन सा उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए हम लोग सबसे पहले तो उस पेशेंट को सब काम करना ज़रूरी है, फ़ोन चलाओ या फिर कोई भी एक्सरसाइज करो या फिर कोई भी काम करो, पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, तो हमें ऐसा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम को प्रोवाइड करवाना है जिसमें कि पेशेंट जो है पूरा काम अपना कर सकता है, वह इंटरफेयर नहीं हो, कोई भी काम में उसे प्रॉब्लम ना आए करने में।
तो उसे थोड़ा सा मन अच्छा लगेगा और दूसरों से बात करेगा तो अच्छा फील होगा। तो उसे डर को कम करना है, ठीक ना, उसके डर को हमें कम करना है। तो ऐसा ऑक्सीजन, अगर मास्क लगा देते हैं तो उसके मुंह पे लग जाएगा, ठीक ना, अगर फेस मास्क लगा देते हैं तो उसके मुंह पे लग जाएगा, वह पानी नहीं पी पाएगा, वह कोई काम नहीं कर पाएगा। तो वेंचुरी मास्क में भी मास्क ही रहता है, कैथेटर का यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है, कैथेटर का ऑक्सीजन मास्क से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना। तो यह तो गलत हो जाए। रीब्रीदर मास्क में भी मास्क लग जाता है, ठीक ना। तो हम लोग कैनुला को यूज करेंगे, नेजल प्रोंग और नेजल कैनुला, जिसमें कि 1 से 6 लीटर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे थे। तो हम लोग नेजल कैनुला को यूज करेंगे, जो कि नाक में सिर्फ 2 नली की तरह नोस्ट्रिल निकला हुआ रहता है, जो हमारे नाक में फंस जाता है और पीछे सर पे बांध लेते हैं, जिससे वो पूरा काम भी कर सकती है, पानी पी सकती है, बोल चाल सकती है, सब कुछ कर सकती है। इसलिए हम लोग नेजल कैनुला को यूज करेंगे। रेशनल कह रहा है नेजल कैनुला इज इजली टोलरेटेड, वह इजली टोलरेटेड होती है। इट डज नॉट इंटरफेयर विथ द यूजुअल एक्टिविटीज, यह उसके यूजुअल एक्टिविटीज जो डेली एक्टिविटीज होता है उसमें वह इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे कि ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड मोबिलिटी, सो काउज लेस एप्रीहेंशन, जिसके कारण से एप्रीहेंशन, डर और शंका जो उसे हो रहा था कि हमें क्या हो गया नहीं हो गया है, वो कम होने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी, प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी का क्या कॉम्प्लिकेशन है। बहुत ही ज़्यादा दिन तक हम लोग ऑक्सीजन उसमें दे रहे हैं तो उसमें उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक ना। एक तो ऑक्सीजन हमारा ड्राई होता है, सूखा रहता है, ठीक ना, तो उसके कारण से हमारा जो म्यूकस रहेगा वह बहुत ही थिक हो जाएगा और हमारा जो नेजोफेरिंग है उसे रप्चर करने का चांस है। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा भींगा हुआ जाए, और इसीलिए देते हैं। उसमें इन्फेक्शन का भी चांस है, ठीक ना, इन्फेक्शन का भी चांस है। पहला करा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी हमको उसमें देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक ना, इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा। ज़्यादा दिन तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो हमारे लंग्स का इम्यूनिटी कमज़ोर कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस मीन्स कोई COPD का पेशेंट है और हम लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसमें जो COPD का सिम्टम था वह झंप जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण से हमें पता ही नहीं चलेगा यह ठीक हो रहा है या क्या हो रहा है, ज़्यादा दिन तक अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जिसके कारण से उसके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलेगा। ज़्यादा दिन तक ऑक्सीजन, हमने पहले ही बताया कि 50% से ज़्यादा FiO2 हमें प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करना है। इन्फेक्शन तो होगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही हमारा इन्फेक्शन जाएगा, जो हमने वाटर यूज किया उसके साथ जाएगा, इन्फेक्शन होने का चांस है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका रेशनल कह रहा है हजार्ड्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी का हजार्ड्स क्या क्या खतरा है। इन्फेक्शन है, कंबसन आग लगने का चांस है, ड्राइंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई सूखा पड़ने का चांस है, इफ एडमिनिस्टर विदाउट सफिशियंट ह्यूमिडिफिकेशन, अगर सफिशियंट ह्यूमिडिफिकेशन के साथ हम लोग डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस मेम्ब्रेन सूखा पड़ जाएगा, ड्राई पड़ जाएगा। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने का चांस है। एटीलेक्टेसिस, जो हमारा ऑक्सीजन दे रहे थे अगर ज़्यादा प्रेशर में दे देंगे तो हमारे एल्वेओलाई को डैमेज करेगा और हमारा एल्वेओलाई कोलेप्स हो जाएगा। एटीलेक्टेसिस, जब हमारा लंग्स कोलेप्स कर जाता है, एल्वेओलाई कोलेप्स कर जाता है, उसे एटीलेक्टेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लगातार दे रहे हैं तो हमारा लंग्स को आदत हो गया है ऑक्सीजन बाहर से लेने का, ठीक ना, ऑटोमेटिक, तो वह खुद से एफर्ट नहीं लगाएगा और उसे एपनिया देखने को मिलेगा। रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया,
यह हमें इन्फेंट और न्यू बोर्न में देखने को मिलता है। अगर रेट्रोप्लेंटर फाइब्रोप्लेसिया कहने का मतलब है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, मीन्स प्री मेच्योर बेबी, हमारा लो बर्थ वेट बेबी बर्थ हो गया है, अगर उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन हम लोग दे देंगे तो उसका जो रेटिना होगा, उसका जो नर्व होगा, कैपिलरी होगा, उसे डैमेज कर देगा। उससे ही रेट्रोप्लेंटर फाइब्रोप्लेसिया कहते हैं। एस्फाइक्सिया मीन्स हमारा लंग्स में जो है वह ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, ठीक ना, किसी भी कारण से ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, जो कि न्यू बर्ड में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो पूरा म्यूकस रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा रहता है, वह सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण से एस्फाइक्सिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज सपोर्टर ऑफ कंबसन। कंबसन मीन्स आग लगना, ठीक है। कंबसन का कौन सा गैस सपोर्टर होता है जो इसे इंक्रीज करवाता है, तो वह ऑक्सीजन होता है। यह सब आप लोग जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं। उसका जो रेशनल है, एनी सोर्स ऑफ फायर लाइक स्मोकिंग शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ फियर ऑफ फायर, ठीक ना। ऑक्सीजन सिलेंडर से हमें दूर रखना है कोई भी फायर को, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबसन। ऑक्सीजन जो है हमारा कंबसन को सपोर्ट करता है, उसे इंक्रीज करता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर के पास, ऑक्सीजन टेंट के पास कोई भी हमें कंबसन जैसा कोई भी माचिस नहीं जलाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर वार्ड। हमारे वार्ड में आग लग चुका है, फायर ब्रेक हो चुका है। द फर्स्ट एक्शन यू टेक इज, सबसे फर्स्ट एक्शन हमारे क्या होगा, नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा। यह जो हमारा जितना भी बुक हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बताना है, हमें डॉक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं बता करके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना है। कह रहा है जब वार्ड में आग लग चुका है तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम आपको पहले इसका पूरा हम आंसर बता ही देते हैं आपको। जब आग लगता है तो हमारे हॉस्पिटल में एक रेस नाम का एक्रोनिम प्रेजेंट होता है, फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला रेस नाम के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, जिसमें कि रेस आर से जो है हमारा रेस्क्यू एंड रिमूव ऑल क्लाइंट होता है। फायर लगने के बाद सबसे पहला काम हमारा रेस्क्यू एंड रिमूव ऑल क्लाइंट, हमें वार्ड से पेशेंट को सारा को रिमूव करना सबसे पहला काम होता है, ठीक ना, रेस्क्यू करना है पेशेंट को। दूसरा है ए से एक्टिवेट द अलार्म, अलार्म को एक्टिवेट करना है ताकि फायर ब्रिगेड का जो टीम है हमारा, जो हॉस्पिटल में गार्ड होते हैं, वह पूरे इसको मैनेज कर सके, एक्टिवेट द अलार्म करना है। सी से कह रहा है कन्फाइन फायर बाय क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज, मीन्स क्लोजिंग डोर को बंद कर देना है और खिड़की को बंद कर देना है। यह तीसरा एक्टिविटी है, खिड़की और दरवाजे को बंद कर देना है ताकि और आग नहीं फैले, ठीक ना। एंड टर्निंग ऑफ O2 ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देना है। एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को शट डाउन कर देना है, ऑक्सीजन सप्लाई को शट डाउन कर देना है, खिड़की और दरवाजे को बंद कर देना है ताकि आग और नहीं फैले। फोर्थ नंबर का रहा है एक्सटिंग्विश द फायर बाय यूजिंग एक्सटिंग्विशर, मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर जो वार्ड में प्रेजेंट रहता है, सभी वार्ड में सभी रूम में प्रेजेंट रहता है, आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसे लेना है और उससे आग बुझाना है। जिसका मिनिमेनिक, उसे यूज करने का मिनिमेनिक पास होता है PASS, टू प्रियोरिटाइज टू यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका होता है PASS। पहले हमने बताया रेस को फॉलो करना है, आर से रेस्क्यू करना है, ए से अलार्म बजाना है, सी से कन्फाइन करना है, पूरे क्लोज कर देना है, और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देना है। ई से एक्सटिंग्विश मीन्स आग को बुझाना है। तो किस तरह से बुझाएंगे, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें पास जो मिनिमोनिक होता है उसे फॉलो करके उसे यूज करेंगे। पी से हमारा होता है पुल द पिन, उसमें एक पिन लॉक होता है, उस पिन को खींचना है और उसमें जो नोजल निकला हुआ रहता है पाइप की तरह, उस नोजल को हमें एम बनाना है। ए से एम द नोजल का एम बनाना है, और एस से स्क्वीज द हैंडल, जो बटन रहता है उस हैंडल को टिपना है,
ठीक ना, दबाना है ताकि उस पाइप से जो हमने नोजल निशाना लगाया था उससे हमारा जो भी आग बुझाने का उसमें कंपोनेंट रहता है वह बाहर आ सके। और ये लास्ट वाला जो एस है उसका मतलब हो गया स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, में साइड टू साइड जहाँ जहाँ आग लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे उस नोजल को एम करना है और आग को बुझाना है। समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवेक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड, यह सबसे पहले करना है। इवेक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड, शट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, या फिर कॉल 101 फायर ब्रिगेड, यह दूसरा नंबर में आ जाएगा। ठीक ना, यह दूसरा नंबर में आ जाएगा। यह शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, यह तीसरा नंबर में आ जाएगा। सी का काम है यह कन्फाइन। और डी डू यूज फायर विथ फायर एक्सटिंग्विशर, यह चौथा नंबर में आ जाएगा। एक ये आ जाएगा, दो ये आ जाएगा, ये तीन आ जाएगा, ये 4 नंबर में आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यू डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर, आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल फायर लगा हुआ है इन ए क्लाइंट्स रूम, क्लाइंट के रूम में वार्ड में लगा हुआ है। योर फर्स्ट एक्शन वुड बी टू, आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? तो हमने इसमें पहले बताया कि सबसे पहले इवैक्यूएट करना है, तो इसका सी ऑप्शन देखिए आप। सर्च, पहला ऑप्शन का है सर्च एंड एक्टिवेट द फायर अलार्म, यह हमारा दूसरा ऑप्शन होगा। सर्च एंड एक्टिवेट द फायर अलार्म, यह दूसरा होगा। कन्फाइन फायर बाय क्लोजिंग ऑल डोर्स एंड विंडोज, यह तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा स्टेप में करना है इवैक्यूएट एनी क्लाइंट्स और विजिटर्स इन इमीडिएट डेंजर, सबसे पहले इवैक्यूएट करना है, यह 1 नंबर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक ना, यही इसका आंसर होगा। एक्सटिंग्विश करना है नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा, तो यह 4 नंबर में हो जाएगा। ठीक ना, यह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी, नर्स जो है ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है। शुड नो दैट इट इज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज, उस ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड क्यों करना है, मीन्स उस ऑक्सीजन में हमें वाटर क्यों मिक्स करना है, मीन्स भिंगाना क्यों हो, भिंगाना है ताकि हमारा जो ऑक्सीजन रहता है वो ड्राई रहता है, सूखा हुआ रहता है। ठीक ना, तो उसे हमें सुखाना है, उसे भिंगाना है थोड़ा सा पानी दे करके। इसीलिए ऑक्सीजन जो हम देखते होंगे उसके नीचे में बोतल सा लगा हुआ रहता है, उसमें हम लोग वाटर फिल करते हैं। ठीक ना, जो कि डिस्टिल वाटर रहता है, हमें नॉर्मल पानी नहीं देना, उसमें डिस्टिल वाटर रहता है। NS नहीं डालना है उसमें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाला नहीं डालना है, उसमें डिस्टिल वाटर रहता है। सबसे पहला करा ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर एंड इट में बर्न ट्रैक, या यह गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा हॉट एयर नहीं रहता है, ऑक्सीजन हमारा नॉर्मल टेम्परेचर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहता है, तो यह तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकनेस द म्यूकस, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन जो हमारा ड्राई गैस रहता है, सूखा हुआ रहता है, और जो थिक म्यूकस को थिक कर देगा, जब म्यूकस को थिक कर देगा तो वह हमारे जो नेजोगैस्ट्रिक ट्रैक्ट है उसे, नेजोगैस्ट्रिक ट्रैक्ट को यह रप्चर कर सकता है, सूख जाएगा, म्यूकस हमारा थिक हो जाएगा, तो हमारा लंग्स ब्लॉकेज होने का चांस रहेगा, निमोनिया होने का चांस रहेगा। तो इसीलिए हम लोग उस पानी को भिंगा करके देते हैं। ठीक ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा सूखा हुआ रहता है जिसके कारण से थिक म्यूकस हमारा थिक हो जाएगा। ठीक ना, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सी कह रहा है ऑक्सीजन गेट्स क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन, ऑक्सीजन के अंदर जो पैथोजेन प्रेजेंट रहता है वह ह्यूमिडिफिकेशन से क्लीन हो जाता है, यह बिल्कुल भी गलत है। ह्यूमिडिफिकेशन हम लोग ऑक्सीजन में पैथोजेन को क्लीन करने के लिए नहीं करते हैं, वह हम लोग सिर्फ ह्यूमिडिफाई करने के लिए देते हैं। ऑक्सीजन इज इजिली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड्स हाइड्रोजन आयन टू इट, यह गलत हो जाएगा क्योंकि हम जो ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं उसमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं रहता है। ठीक ना, उसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं रहता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ड्राई गैस रहता है और म्यूकस को थिक करता है।
इसका जो रेशनल है वह कह रहा है ऑलवेज ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग बिकॉज द ऑक्सीजन यूज्ड इज ए ड्राई एंड इरिटेटिंग गैस सो इफ इट इज नॉट ह्यूमिडिफाइड इट मे काउज ड्राइंग एंड इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड काउज लीजन्स ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। यह कह रहा है कि हमेशा हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है ह्यूमिडिफाई करके ही, अगर नहीं करते हैं तो वह ड्राई रहता है, जिसके कारण से हमारा जो लंग्स रहता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेशन करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारा रहता है, ट्रैक्ट जो रहता है ट्रेकिया का, उसे इरिटेट करेगा, जिसके कारण से लीजन इन रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में लीजन देखने को मिलेगा। मीन्स अल्सर का टाइप का जो होता है ना, वैसा देखने को मिलेगा और इंजुरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हिच अमोंग द फॉलोइंग फैक्टर इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। रेटिनो कह रहा है इनमें से कौन सा फैक्टर क्लोजली एसोसिएटेड और कारण है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के लिए, कौन सा किसके कारण से रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी होगा। तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी जो है हमने पढ़ा, इसका दूसरा नाम रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया होता है, ठीक ना, जो कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से होता है। जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे, जो कि इन्फेंट में पाया जाता है, ठीक ना। इन्फेंट मीन्स न्यू बोर्न बेबी जो होता है, उसमें अगर वह लो बर्थ वेट है, ठीक ना, 2 kg का बेबी पैदा हुआ जो कि नॉर्मल रेंज 2.5 से 3.5 kg होता है, लो बर्थ बेबी हुआ, या फिर प्री मैच्योर है, वह 34 वीक से पहले बेबी डिलीवर हो गई है, अगर उसमें हम लोग 100% ऑक्सीजन डिलीवर कर देते हैं तो उसका जो रेटिनोपैथी में जो रेटिना में जो कैपिलरी होता है, वेसल्स होता है, वह डैमेज हो जाएगा, जिसे हम लोग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं, जिसके कारण से वह बेबी जो लाइफ लॉन्ग ब्लाइंडनेस रह पाएगी, ब्लाइंडनेस वह कुछ देख नहीं पाएगी, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कंजेनाइटल एनोमली से कोई रिलेशन नहीं है, सेप्सिस से कोई रिलेशन नहीं है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी को फोटोथेरेपी से कोई रिलेशन नहीं है, लो बर्थ वेट में और प्री मैच्योरिटी में हमें आरओपी देखने को मिलता है। तो इसका जो रेशनल है कह रहा है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी और रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया NI डिजीज ऑफ रेटाइनल वेसल्स, आई में रेटाइनल वेसल्स का डिजीज है, इन प्री टर्म और प्री मैच्योर, जो प्री टर्म और प्री मैच्योर बेबी होता है उसमें देखने को मिलता है, प्री मैच्योर इन्फेंट डेट काउज ब्लाइंडनेस, जिसके कारण से ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसके कारण से वह लाइफ लॉन्ग वह बेबी कुछ भी नहीं देख सकती है। इट मे बी ड्यू टू गिविंग हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन देने के कारण देखने को मिलता है आफ्टर बर्थ, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ए न्यू बोर्न। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यू बोर्न में दे रहे हैं और प्री मैच्योर में, इन्फेंट में काउज कॉम्प्लिकेशंस लाइक, इन्फेंट जो रहता है उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन कारण बनेगा, कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसका अभी हमने पढ़ा कि रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया जो कि रेटाइना के वेसल्स को डैमेज करेगा, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रेटाइनल डिटैचमेंट का यहाँ कोरिलेशन, रेटाइनल डिटैचमेंट हमारा इंजुरी से होता है, इसका और भी अलग IOP बढ़ने के कारण होता है। पोलीसाइथेमिया कहते हैं जब RBC का नंबर बढ़ जाए, RBC जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसे पोलीसाइथेमिया कहते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर में ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टोडलर इज इन ए मिस्ट टेंट विथ कंप्रेस्ड एयर, नर्सिंग केयर शुड इंक्लूड व्हिच मेजर। नर्सिंग केयर उसमें क्या मेजर करेगी, क्या उसमें देखेगी, क्या उसका केयर रखेगी, ठीक ना। सबसे पहले कह रहा ए टोडलर इन ए मिस्ट टेंट। टोडलर कहने का मतलब हो गया 1 से 3 साल का बेबी है और वह मिस्ट टेंट में है। मिस्ट टेंट मिस हो गया ऑक्सीजन टेंट, जो हमने कहा था कि
मच्छरदानी की तरह होता है और वह ह्यूमिडिफाइड एयर देता है, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देता है, ठीक ना। तो विथ कंप्रेस्ड एयर दे रहा है, सिर्फ एयर दे रहा है, मीन्स वह ह्यूमिडिफाइड एयर रिसीव कर रही है। वह जो बेबी है हमारे मिस्ट टेंट में, ऑक्सीजन टेंट के अंदर, वह ह्यूमिडिफाइड एयर रिसीव कर रही है, क्योंकि यहाँ साफ कहा गया है कंप्रेस्ड एयर, तो ह्यूमिडिफाइड एयर रिसीव कर रही है। तो जब ह्यूमिडिफाइड एयर रिसीव कर रही है तो वह बेबी तो अपना एयर जो है वो रिसीव कर रही है, लेकिन उसके पास जिस पे वह लेटी हुई है, जो उस पर कपड़ा पहना हुआ है, वह, क्योंकि जो टेंट रहता है उसमें कोई टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया जाता, जिसके कारण से जो ऑक्सीजन के साथ जो हम ह्यूमिडिफिकेशन वाटर दे रहे थे, वह उसके बेबी को पूरे कपड़े को भिंगा देगा, जिस पे वह सोया हुआ है बेड पे, वह बेडशीट पूरा भींग जाएगा, ठीक ना, उसका कपड़ा भींग जाएगा, जिसके कारण से उस पर ठंडा देखने को मिलेगा, ठीक ना। जो कि हम लोग क्रूप को ट्रीट करने के लिए देते हैं, मिस्ट टेंट हम लोग क्रूप को ट्रीट करने के लिए देते हैं। क्रूप उसे कहते हैं लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस को कहते हैं। मिस लेरिंग्स का प्रॉब्लम हो, ट्रेकिया का, ब्रोंकाई का, तीनों का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग क्रूप कहते हैं, CROUP, उसे क्रूप कहते हैं। और ब्रोंकाइटिस में, ठीक है, और एपिग्लोटाइटिस में हम लोग मिस्ट टेंट और ऑक्सीजन टेंट को यूज करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है एक्सप्लेन टू हर व्हाई शी मस्ट स्टे इन दैट टेंट, कर रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। उस बेबी को हम एक्सप्लेन क्यों करेंगे, वह तो समझ सकती नहीं है, उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर अभी डेवलप हुआ नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा। बी नंबर कर रहा है रेस्ट्रिक्ट हर फ्लूइड इंटेक्ट नो मोर देन 32 आउंस ए डे, कह रहा है रेस्ट्रिक्ट हर फ्लूइड इंटेक्ट, यह तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। जब हम लोग ह्यूमिडिफाई एयर दे रहे हैं या फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वह ऑक्सीजन और एयर जो रहता है हमारा ड्राई रहता है, जिसके कारण से म्यूकस जो है थिक हो जाता है। जब म्यूकस थिक हो जाएगा तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक होने का चांस है, इसलिए उसमें हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, ताकि एक तो बॉडी उसका डिहाइड्रेट ना हो, दूसरा उसमें म्यूकस थिन हो जाए। जब हाइड्रेटेड पेशेंट रहेगा तो उसका म्यूकस थिक ना होकर के थिन होगा, इसलिए हम लोग उसमें फ्लूइड को देते हैं, ना कि रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, फ्लूइड को देना है। सी नंबर का रहा एडमिनिस्टर ए कफ सप्रेसेंट, बिल्कुल गलत, कफ सप्रेसेंट हमको नहीं देना है। अगर कफ सप्रेसेंट दे देंगे तो हमारा जितना भी कफ रहेगा हमारे लंग्स में ही रह जाएगा और निमोनिया काउज करेगा। कफ सप्रेसेंट नहीं देना है। और हमें कफ को निकालने के लिए, क्योंकि थिक म्यूकस हो चुका है, तो कफ को निकालने के लिए हमें मेडिसिन देना है, जिसके लिए हम लोग निबुलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन टेंट के दो में ही निबुलाइज भी हो जाता है। चेंज हर वेट बेड लिनन फ्रीक्वेंटली, ये सही हो जाएगा। उसका बेड और वेट लिनन जो है उसको चेंज करना है, क्योंकि अगर वह चेंज नहीं करेंगे तो वह तो भींग चुका है, तो उसके कारण बेबी में ठंडा देखने को मिल सकता है, ठीक ना, हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका रेशनल कह रहा है मिस्ट टेंट इज एन इनक्लोजर इनटू व्हिच निबुलाइज्ड मेडिकेशन विथ कूल एयर आर स्प्रेड, जिसमें हम लोग निबुलाइज करते हैं और कूल एयर स्प्रे करते हैं, ठीक ना, कूल एयर स्प्रे करते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट, क्रूप को ट्रीट करते हैं, मीन्स लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक ना, अस्थमा को एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस इन चिल्ड्रन, और कोई अगर रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम लोग मिस्ट टेंट में रखते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर बेड लिनन कैन बिकम डैम्प, मीन्स भींग जाता है, मीन्स पानी से डूब जाता है, वे सो नीड टू बी चेंज, जिसके कारण से हमें चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है। आज का यही क्वेश्चन रहने देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कल से हम लोग IV इन्फ्यूजन का पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही टॉपिक में कोशिश करेंगे डिस्कस करने का, अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो 2 टॉपिक में करेंगे। एक होमवर्क के रूप में इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
द साइज ऑफ वेनस कैनुला, जो कैनुला हम लोग पेशेंट में लगाते हैं, चाहे वो किसी में भी लगाते हैं, यूज फॉर नियोनेट मीन्स जो 28 डे का बेबी है, 0 से बेबी बर्थ लिया है और 28 दिन के भीतर में, उनमें से हम लोग कौन सा कैनुला यूज करेंगे, किस गौज का कैनुला यूज करेंगे। ऑप्शन में 28 गौज, 24 गौज, 22 गौज और 20 गौज है, तो इसमें से कौन सा कैनुला यूज करेंगे। कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइएगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा से PR यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन MCQ सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जो कि आपके किसी भी ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, इस बुक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर प्रिपेयर और मेहनत कीजिए, और हर दिन कम से कम 100 MCQ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और उसके चारों ऑप्शन को जानने का कोशिश कीजिए। आप कोई नॉर्मल एग्जाम में नहीं बैठेंगे, यह नर्सिंग का एग्जाम है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन हम लोग याद कर लिए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे चेंज कर देगा, कोई क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देगा तो ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा और आंसर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए उसके रेशनल को जानने के लिए, उसका जो चारों ऑप्शन है उसके चारों ऑप्शन के रेशनल को जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देख करके लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। धन्यवाद।